टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए भाई, देखिए, अगर आपकी बजट 15,000 और 20,000 के बीच में है तो आप एकदम सही जगह पर आए हैं। आज मैं आपको बढ़िया 5G फोन्स के बारे में बताऊंगा। जो फोन्स जितने भी हैं वो सब हमने पर्सनली टेस्ट किए हैं, उसके बेसिस पर ही हम आपको रेकमेंड करते हैं। और कोई भी फोन परफेक्ट नहीं, ये आपको समझना है। सब में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों है। खाली ये नहीं, दुनिया के कोई भी फोन मार्केट में उठा लो, कोई परफेक्ट नहीं होता है। सब में अच्छी चीज़ें और बुरी चीज़ें दोनों होती है। तो ये चीज़ आपको समझना है। और हम यहाँ पर स्पेसिफिकली क्या करने वाले हैं, स्ट्रिक्ट बजट रखने वाले। 15,000 के नीचे बिल्कुल भी नहीं जाना है और 20,000 के ऊपर बिल्कुल नहीं जाना है। मतलब अगर कोई फोन 22,000 का है, ऑफर पे 20,000 का आ रहा है, तो वो फोन हम ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि सबके पास कार्ड्स नहीं होता है। स्ट्रिक्ट बजट अगर आपकी 16,000 की, 18,000 की, 19,000 की, 20,000 की है, तो वैसे ही फोन्स यहाँ पर चूज करके ऐड किए, विच मेक सेंस। आगे बढ़े उससे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो, क्योंकि ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे। लाइक शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि 15,000 और 20,000 के बीच में अगर आपको एक फोन लेना रहेगा तो आप कौन सा फोन लेंगे। सबसे पहला फोन हमें पता है, आप सबको पता है, ये है CMF फोन 2 Pro। अब ये स्मार्टफोन इंडिया में हाल ही में लॉन्च हुआ था। इसके ऊपर हमने पूरा अनबॉक्सिंग, रिव्यू सब कुछ किया है। आप जाकर वो वीडियो देखकर पूरा डिसाइड कर लेना, यहाँ पर कार्ड मिल जाएगा, फिर देखना कि आपको ये लेना है कि नहीं लेना है। लेकिन मैंने इसको ऐड इसलिए किया क्योंकि इसमें अच्छी चीज़ें भी है काफ़ी। आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, और डिस्प्ले अच्छा है, नॉट बैड, पंची है, वाइब्रेंट है। प्लस आपको इसमें डायमेंसिटी 7300 मिल रहा है। चिपसेट को लेकर मैंने क्रिटिसाइज किया था कि इसमें एटलीस्ट डायमेंसिटी 7400 ही दे रहे थे, या फिर स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 जो नया है वो दे देते थे तो और ज़्यादा बेटर होता। हमने एकदम कंस्ट्रक्टिवली ब्रांड को भी बताया था। लेकिन एनीवेज फिर भी ये ट्राइड एंड टेस्टेड चिपसेट है, वो आपको यहाँ पर मिलती है। LPDDR4X और UFS 2.2 तो ये लगा हुआ है। बट एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, ये फ़ोन स्मूथ चलता है, इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है। नथिंग OS इसमें चलता है। Android 15 पर ये आया है, 3 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रही है, तो सॉफ्टवेयर काफ़ी क्लीन है। एड्स, ब्लोटवेयर्स, पोस्टर्स, ये वो ग्लांस कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो यहाँ पर बजट के हिसाब से वो चीज़ आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। तो परफॉर्मेंस इसका बैलेंस्ड है और सॉफ्टवेयर अच्छा है, तो ये दोनों मिलाकर आपको डे टू डे लाइफ के सारे टास्क ये आसानी से हैंडल कर सकता है। बाकी आपको 50 का रियर कैमरा दिया है, मेन सेंसर है, बट OIS नहीं है, EIS है। फिर भी वीडियो में थोड़ा उन्होंने काम किया है, मैंने अपने वीडियो में बताया था। 50 का फिर आपको एक टेलीफोटो सेंसर भी दिया है। हाउएवर अगर आपको टेलीफोटो यूज कर रहा है इस प्राइस रेंज में तो ये एक ऑप्शन आपको दिया गया है। और फिर आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड भी दिया है। तो रियर कैमरा सेटअप अच्छा है, प्रीमियम है, और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। और यहाँ पर वैसे बता दूं, रियर में 4K वीडियो आप शूट कर सकते हैं। सेल्फी में 4K नहीं है, सेल्फी में फुल HD 60 FPS आपको मिल जाता है। पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर इस फोन से डिसेंट इनफ निकल कर आ जाती है। प्राइस के हिसाब से आपका काम हो जाएगा। बाकी बैटरी इतनी अच्छी नहीं है, सिर्फ 5000 mAh की, और बैटरी इतनी खास टिकती भी नहीं है। अगर बैटरी आपके लिए कंसर्न है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी बता दिया हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे दूसरे भी फोन है जिनमें आपको बेटर बैटरी बैकअप मिलेगा। इसका कंपैरिजन भी किया था हमने Oppo के K13 के साथ, वो भी आप देख लेना, आपको समझ जाएगा कि इसकी बैटरी कैसी चल रही है। और 33 वॉट का अडेप्टर बॉक्स में मिल जाएगा, लेकिन ये भी बहुत कम है, तो ये चीज़ मुझे इस फोन की खास इतनी लगी नहीं। और स्पीकर भी सिर्फ सिंगल ही है, बहुत सारे लोगों के लिए डील ब्रेकर होगा। काफ़ी सारे लोग स्पीकर्स डुअल प्रेफर करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सिंगल स्पीकर है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। तो बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने कॉस्ट कटिंग करी है वो आपको समझना है, लेकिन लुक एंड फील और ये सब कुछ तो आपको वैसे तो अलग ही लेवल पे मिल जाएगा। बाकी 8128 है, 8256 जैसे अलग अलग वेरिएंट्स है, और ये अराउंड 18-19 की रेंज में आपको मिलेगा। वैसे नथिंग फोन 2A भी है, वो कभी कभी 18-19 पर आ जाता है। ये लो वो लो एक ही बात है, वो थोड़ा पुराना है बट ये नया है। बट ठीक है, दोनों में से जो भी आप चूज करो, अगर आप क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए तो ये फोन आपके लिए सही है। Realme Narzo 80 Pro भी एक स्मार्टफोन सीक्रेटली लॉन्च हुआ था इंडिया में। इसके बारे में ज्यादा लोग बात नहीं किए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये स्मार्टफोन डिसेंट इनफ है, इसके लिए मैंने इसको ऐड कर दिया, जिसमें आपको मिलता है डायमेंसिटी 7400। ये चिपसेट अच्छी है, मतलब प्राइस के हिसाब से, और साथ में LPDDR4X और UFS 3.1 मिलता है। तो ये परफॉर्मेंस एकदम बैलेंस्ड कर देता है आपके फ़ोन को, पूरा डे टू डे लाइफ के टास्क वगैरह हैंडल करना हो, गेम्स खेलना हो। और ये 7300 7400 जो चिपसेट होती है ना, ये ज़्यादा हीट भी नहीं होती है, तो काम आपका यहाँ पर अच्छे से निकल जाएगा। आपको फुल HD प्लस की कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है। अब ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको कर्व्ड डिस्प्ले पसंद है, तो आप इस फोन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ये आपको OLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब लगा हुआ है। 50 का रियर कैमरा है, सोनी वाला सेंसर है। कैमरा यहाँ पर इसमें डिसेंट इनफ मिलेगा आपको, लेकिन कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है। और 4K वीडियो रियर में शूट कर सकते हैं। 16 की सेल्फी है, और यहाँ पर फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हैं। वैसे Realme UI 6 पर आता है, 2 साल के ही अपडेट से, और ये Android 15 है, लेकिन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे एड्स, ब्लोटवेयर,
ये सब कुछ भरा हुआ रहता है, बहुत सारा आपको मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। 6000 mAh की बैटरी है, 80 वोट की चार्जिंग है, तो ये भी यहाँ पर लगा हुआ है, ये भी अच्छी चीज़ है। 8128, 8256 ये सब कुछ मिलाकर 18-19 हज़ार की रेंज में या मोस्टली 20,000 तक ये फ़ोन चला जाता है। मैं आपको रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, एक ऑप्शन बताया हूँ सिर्फ रियलमी के फ़ोन्स में। अगर आपको ये सब चाहिए, डायमेंसिटी 7400 वगैरह चाहिए, तो ये भी एक ऑप्शन है जिसको आप देख सकते हैं। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्मार्टफोन जो आपको अंडर 20,000 में मिलता है, और वो है ओप्पो का K13। मुझे ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा लगा है। इसका पूरा रिव्यू जो है वो आने वाला है, या इधर मिल गया होगा मुझे पता नहीं, पर इस पर काम चल रहा है। इसमें मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके बोले थे कि इसके बारे में और भी बताइएगा, तो टेस्टिंग चल रही है, उसके लिए आप बने रहिए। बाकी फुल HD प्लस की आपको इसमें एक AMOLED 120 हर्ट्ज की फ्लैट डिस्प्ले मिलती है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है प्राइस के हिसाब से। सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि इसमें स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 आपको मिलता है। ये लेटेस्ट चिपसेट है जो उन्होंने इस फोन में आपको डाल कर दिया है, और वो भी 20,000 के नीचे। और यहाँ पर LPDDR4X और UFS 3.1 है, तो ये भी चीज़ अच्छी है। परफॉर्मेंस इसमें काफ़ी अच्छी है। अगर आपको गेम्स हाई ग्राफिक्स पर भी सेट करके क्यों ना खेलना हो, वो आप कर सकते हैं। चिपसेट ज़्यादा गर्म भी नहीं होते और डे टू डे लाइफ के टास्क अच्छे से ये हैंडल कर लेता है। 50 का रियर कैमरा, लेकिन इसमें आपको वही अल्ट्रावाइड सेंसर नहीं मिलने वाला है। 4K वीडियो आप शूट कर सकते हो, 16 की सेल्फी है, और यहाँ पर फुल HD वीडियो आप शूट कर सकते हो। ओवरऑल कैमरा यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा, इतना बुरा नहीं है। एंड्रॉइड 15 है, कलर OS पर आता है, 2 साल के अपडेट से। वही इसमें भी आपको एड्स, ब्लोटवेयर सब कुछ मिलेगा, तो वो आप डिसाइड करिए कि आपको क्या करना है। आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, या फिर इधर आपको अगर स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन बैटरी बहुत अच्छी है, 7000 mAh की आपको बैटरी है, 80 वॉट की चार्जिंग है, तो इसमें आपको 1 से 1.5 दिन बैकअप मिलेगा, और ये इस फोन का प्लस पॉइंट है। यानी कि परफॉर्मेंस और बैटरी, ये दो चीज़ इस फोन की बहुत अच्छी है, जिसके लिए आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 8128 है, 8256 है, और आपको बहुत सारे और भी यहाँ पर ऑप्शंस मिल जाते हैं। वैसे इसके अंदर आपको 18-19 हज़ार की रेंज में ये फ़ोन मिलता है। और Realme P3 भी है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि उसकी बैटरी कम है और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। चिपसेट उसमें भी वही स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 है, तो डिपेंड करता है। बट मैं आपको ये वाला रेकमेंड करता हूँ कि एक अच्छा स्मार्टफोन है अंडर 20,000 रुपीज़। फिर आता है Motorola Edge 50 Fusion। देखिए Edge 60 Fusion आ गया अभी, लेकिन वो 25,000 की रेंज का आपको मिलता है। ये आपको अब 20,000 के नीचे मिल रहा है, विच इज़ अ गुड ऑफर, जिसमें आपको एक POLED की 3D कर्व्ड 144 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले मिलती है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, डिस्प्ले काफ़ी प्रीमियम है प्राइस के हिसाब से। आपको यहाँ पर स्नैपड्रैगन 7S Gen 2 मिलता है। अब 15 से 20,000 की रेंज में है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये चिपसेट सारे टास्क अच्छे से हैंडल करता है। LPDDR4X, UFS 2.2 सॉफ्टवेयर इसमें स्टॉक है, कोई कंप्लेंट्स नहीं है। आपको एंड्रॉइड 14 पर आया था, लेकिन ब्रांड 3 साल की अपडेट्स दे रही है। उम्मीद करते हैं एंड्रॉइड 17 तक जल्दी से जल्दी आपको अपडेट्स मिल जाए, क्योंकि अपडेट ही एक चीज़ है जो बहुत लेट होती है मोटोरोला के फ़ोन्स में। लेकिन काफ़ी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, बढ़िया काम किया गया है, वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। मतलब परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर मिलाकर ये दोनों चीज़ मैं बोल सकता हूँ काफ़ी अच्छी है। 50 का रियर कैमरा, सोनी LYT 700C वाला सेंसर है, फिर अल्ट्रावाइड सेंसर भी है। ये बहुत अच्छे फोटोज़ निकाल लेता है प्राइस के हिसाब से। 32 की सेल्फी भी आपको मिल जाती है। 4K वीडियो वैसे आप इसमें शूट कर सकते हैं रियर के अंदर, जो अच्छी बात है। और प्लस आपको 5000 mAh की बैटरी है, और 68 वॉट की आपको चार्जिंग भी मिल जाती है। बैटरी कम है, लेकिन एक दिन बैकअप जनरली मिल जाएगा। ज़्यादा हैवी करेंगे तो फिर एक बार आपको चार्ज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप मिक्स्ड यूज़ करते हैं तो पूरा दिन आपको बैकअप इसमें आराम से मिलेगा। 8128, 8256 वगैरह हमने जब चेक किया था एट द टाइम ऑफ शूट, तो ये अराउंड 19,000 की रेंज में आ रहा है, विच इज़ अ गुड ऑफर। अगर आपको एक मोटोरोला का फ़ोन चाहिए, थोड़े बहुत जो फीचर्स मैंने मेंशन किया हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, तो 20,000 के नीचे आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक और स्मार्टफोन जो काफ़ी अंडररेटेड है, इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ इन्फिनिक्स का Note 50S। बहुत ही बढ़िया फ़ोन है। इसमें आपको फुल HD प्लस की AMOLED कर्व्ड डिस्प्ले मिलती है। ये 144 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है। बड़ी डिस्प्ले, वैसे छोटी नहीं है, 6.78 इंच की। डायमेंसिटी 7300 है। LPDDR5X है, जी हाँ 4X नहीं है, 5X है। लेकिन स्टोरेज आपको UFS 2.2 मिलता है। लेकिन ये फ़ोन में परफॉर्मेंस के मिलाकर अगर मैं बोलूँ, और जितने भी जो टास्क है वो सब बहुत अच्छे से हैंडल करता है, हैंग लैग नहीं कर रहा है। अभी तक हमने इसका इस्तेमाल किया है, ऑफिस में ये बाहर ही रहता है, चलते फिरते हम बीच बीच में यूज़ करते रहते हैं। आपके लिए ही करते हैं सब, ये सब जो भी करते हैं टेस्ट करने के लिए, ताकि हमारी राय, ओपिनियन आपको आगे भी दे सके कि ये फ़ोन कितने महीनों तक कितना अच्छा चल रहा है। तो ऐसे ही सारे फ़ोन्स बाहर पड़े रहते हैं हमारे टेबल के ऊपर, हम रैंडमली चेक करते हैं। ये फ़ोन अभी तक बहुत अच्छा चल रहा है। 64 का रियर कैमरा सोनी वाला है, 4K वीडियो शूट कर सकते हैं। 13 की सेल्फी, और यहाँ पर भी 4K वीडियो आपको मिलता है। और कैमरा भी अच्छा है, नॉट बैड। हमने इसके फोटोज़ वगैरह डाले अनबॉक्सिंग में, आप जाकर देख लेना। 5500 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की चार्जिंग है, तो एक दिन का बैकअप आपको इसमें आराम से मिल जाएगा। XOS 15 पर है, और 2 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रहा है, और बहुत अच्छा यहाँ पर अपडेट किया है इस बार उन्होंने 14 से 15 में। काफ़ी बढ़िया काम किया है, बहुत इंप्रूव किया है सॉफ्टवेयर को, ब्लोटवेयर कम किया है,
काफ़ी स्मूथ हो गया है। इस बार AI के फीचर्स भी बहुत सारे ऐड कर दिए। तो ओवरऑल मैं इस बार ओपनली कह सकता हूँ कि इन्फिनिक्स के फ़ोन में अब सॉफ्टवेयर अच्छा है। पहले हम लोग बहुत क्रिटिसाइज करते थे, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर अच्छी मिलेगी। बाकी उसके अलावा 8128, 8256 ये अराउंड आपको 16,000 की रेंज में मिलता है। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है, काफ़ी अच्छे फीचर्स है। अगर आप देखेंगे इन्फिनिक्स की पोर्टफोलियो उठाकर तो इन्फिनिक्स बहुत लीप ले रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और उसमें से ये एक फ़ोन है जो कि आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है सैमसंग गैलेक्सी M35। सिर्फ और सिर्फ सैमसंग यूजर्स के लिए मैंने ये फ़ोन ऐड किया हो, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोग सैमसंग के फ़ोन्स प्रेफर करते हैं। उनके लिए सॉफ्टवेयर, उनके लिए क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस और ये सब ज़्यादा मायने नहीं रखता, उनको सैमसंग की ब्रांड चाहिए होती है। तो ठीक है, M35 अवेलेबल है, फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, पंचोल के साथ है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। मैं M35 इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि M36 जो आया है उसमें यहाँ पर डाउनग्रेड्स हुए, तो इसीलिए मैं वो रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें पंचोल की जगह वापस से वाटर ड्रॉप डिस्प्ले दे दिया है, इसीलिए मैं वो रेकमेंड नहीं कर रहा। M35 अपनी जगह पर अच्छा फ़ोन है, तो ये ठीक है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, Exynos 1380 है। इस पर हमने पूरा एक वीडियो बनाया था, रिव्यू किया था, कार्ड मिल जाएगा, जाकर देख लेना, फिर डिसाइड करना। LP रीडर 4x UFS 2.2, 50 का कैमरा है, रियर में OIS के साथ है, अल्ट्रावाइड सेंसर भी है, रियर में 4K वीडियो शूट कर सकते हैं, 13 की सेल्फी है, यहाँ पर भी 4K वीडियो है और फोटोज अच्छे आते हैं। कैमरा अच्छा है, इतना तो मैं ज़रूर कहूँगा। अगर परफॉर्मेंस आपके लिए इंपॉर्टेंस नहीं है इतना, तो कैमरे को प्रीफर करके आप देख सकते हैं। बाकी उसके अलावा 6000 mAh की बैटरी है, 24 वाट की चार्जिंग है, लेकिन चार्जर बॉक्स में नहीं है, तो फ़ोन की जो एक्चुअल प्राइस है वो 1000 और बढ़ जाती है अगर आपको चार्जर लेना होगा। तो ये कमी यहाँ पर इस फ़ोन के अंदर है, लेकिन बैटरी अच्छी चलती है क्योंकि One UI 6 और अपडेट भी जल्दी आ जाते हैं, तो One UI 7 ये सारे सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस आपका बढ़िया होने वाला है। 4 साल की अपडेट्स भी ब्रांड दे रहा है। कॉस्ट कटिंग वैसे इसमें बहुत है, काफ़ी सारी कमियां भी हैं, लेकिन ओवरऑल सैमसंग के फ़ोन ही जो लोग प्रेफर करते हैं तो उनके लिए ये अवेलेबल है। 6128 15 के नीचे भी कभी कभी चला जाता है और मोस्टली तो 15 से 20 हज़ार के बीच में ही रहता है। तो अगर आपको ठीक लगता है तो आप ये वाला फ़ोन जाके देख सकते हैं। एक और ऐसा स्मार्टफोन है जिसके बारे में बताना ज़रूरी है, वो है पोको का X7। ये भी इंटरेस्टिंग फ़ोन है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख लेना। आपको 1.5 के रेजोल्यूशन के साथ 3D कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर, ये सब कुछ लगा हुआ है। Dimensity 7300 है, LPDDR 4x UFS 2.2, तो वही बैलेंस्ड परफॉर्मेंस है। जितने भी फोन्स बताया मोस्टली ज़्यादातर तो Dimensity 7300 ही लगा हुआ है। ये 10 से 20 हज़ार के बीच में ये चिपसेट इधर उधर घूम रही है, लेकिन अच्छी चिपसेट है, ब्रांड इसका यूज़ कर रही है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, तो प्रॉब्लम नहीं है। थर्मल्स भी अच्छे हैं, परफॉर्मेंस भी आपको बैलेंस मिल जाती है, तो ठीक है। इसमें 50 का रियर कैमरा है, LYT 600 का सेंसर है, OIS भी आता है, 8 का अल्ट्रावाइड भी दिया है, रियर में 4K वीडियो आप शूट भी कर सकते हैं, 20 की सेल्फी है और यहाँ पर फुल HD वीडियो शूट कर सकते हैं। ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी डिसेंट है, अच्छी है, मैं एक्सीलेंट नहीं कहूँगा बट अच्छी कहूँगा। बाकी इसमें 5500 mAh की बैटरी है, 45 वाट की चार्जिंग है, तो ये सब कुछ लगा हुआ है। एंड्रॉइड 14 पर आया था, 3 साल की अपडेट्स ब्रांड दे रही है, तो एंड्रॉइड 17 तक होपफुली अपडेट्स आएंगे। इसमें भी एड्स, ब्लोटवेयर, ये सब कुछ रहता ही रहता है, हमें पता है हाइपरओएस का क्या सीन है, तो वो आप देख लेना। बाकी 8128, 8256 ये भी अराउंड हमने जब चेक किया तो 17,000 पे आ रहा है, पहले लॉन्च हुआ तो 20,000 पे हुआ था। तो पोको के फ़ोन्स अगर आपको यूज़ करना है, पोको के फैंस है, इसमें भी आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है मोटोरोला का G86 पावर। देखिए ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ही अच्छी कैपेसिटी की बैटरी है, 6720। ये मोटोरोला का इंडिया का पहला फ़ोन है जिसमें आपको इतनी हाईएस्ट कैपेसिटी की बैटरी मिलती है, और ये कोई मामूली नहीं है। हमने इसको बहुत डिटेल में टेस्ट किया है, मतलब 12 घंटे टेस्टिंग करी थी, उसके बाद भी 14 से 15% बैटरी रिमेनिंग थी। तो ऑन एवरेज 1.5 से 2 दिन बैकअप अगर आप अच्छे से नॉर्मल यूज़ करते हैं तो आपको आराम से मिलेगा। तो एक चीज़ अच्छी है कि इस वाले फ़ोन से आप बहुत अच्छी बैटरी निकाल सकते हैं। दूसरी चीज़ मुझे और अच्छी ये लगी कि फ्लैट डिस्प्ले, और ये कोई मामूली डिस्प्ले नहीं है, 1.5 की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट, 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस, और साथ ही साथ गोरिल्ला ग्लास 7i की आपको प्रोटेक्शन दिया गया है। मतलब काफ़ी प्रीमियम डिस्प्ले जो आपको अंडर 20,000 की रेंज में देखने को मिलता है। और हाँ, परफॉर्मेंस बैलेंस्ड है, Dimensity 7400, ये कोई डेडिकेटेड गेमिंग चिपसेट नहीं है, लेकिन सारे टास्क हैंडल कर लेता है। LPDDR 4x UFS 2.2, ये थोड़ा सा बुरा है, UFS 3.1 एटलीस्ट देना चाहिए था, बट स्टिल हमने ये फ़ोन को जितना भी दिन टेस्ट किया है ना, ये हैंग लैग नहीं करता है। फिलहाल के लिए एट प्रेजेंट स्मूथ चल रहा है, अब आगे का पता नहीं, आगे का बाद में देखेंगे। कैमरा भी अच्छा है, 50 का रियर है, आपको LYT 600 सेंसर है, OIS के साथ है, 4K वीडियो है, प्लस अल्ट्रा वाइड भी दिया है और उसी में मैक्रो भी है, और आपको 32 की सेल्फी है, इसमें भी 4K।
यहाँ तक कि जो अल्ट्रा वाइड है उसमें भी 4K, तो रियर कैमरेज में भी 4K, सेल्फी में भी 4K, और फोटोज अच्छे निकल कर आते हैं प्राइस के हिसाब से। इन्होंने कुछ AI सेंसर्स भी दिया है अलग अलग तरीके के, जो बहुत सही तरीके से काम करते हैं। सैंपल्स आप देखेंगे ना, नॉट बैड, अंडर 20,000 की रेंज के हिसाब से आप अच्छे फोटोज यहाँ पर निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, बैटरी की जो मैंने बात करा था, चार्जिंग उसमें बहुत कम आती है, 33 वॉट की है, उसमें थोड़ा ज्यादा कैपेसिटी होता ना तो बहुत अच्छा होता। और स्टॉक एंड्रॉइड है एज ऑलवेज, लेकिन इस बार एप्स अननेसेसरीली बहुत डाल दिया है, कुछ नोटिफिकेशंस भी गेम एप्स के अलग से आ जाते हैं, साथ ही साथ लॉक स्क्रीन पर पोस्टर ग्लांस ये सब कुछ लगा कर दिया है, तो ये एक्सपीरियंस एकदम खराब कर देता है। ये पहले से ही ना हो तो ज्यादा अच्छा हो। और हाँ, सिर्फ 1 ही साल की अपडेट है। अगर आपके लिए ऐसा लग रहा है कि अपडेट इंपॉर्टेंस है आपके लाइफ में, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, फिर आपको दूसरे बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं जिनमें ज्यादा अपडेट्स मिलते हैं। तो ये एंड्रॉइड 15 से सिर्फ 16 तक जाएगा, 17 तक नहीं जाएगा। और अभी तो 16 आ रहा है, ऑलमोस्ट काफी सारे बीटा के अलावा स्टेबल भी हो रहे हैं एंड्रॉइड 16, तो मुझे लगता है कि फिर ये आउटडेटेड हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस प्राइस रेंज में मोटो का G96 भी है। अगर आपको लग रहा है कि ये नहीं चाहिए, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर वाला फोन चाहिए, लेकिन उसमें कर्व डिस्प्ले, तो आप अपने हिसाब से अपनी चॉइस के हिसाब से चूज कर सकते हैं। 8128 एक ही वेरिएंट है, 17,999 18,000 की रेंज में। मुझे लगता है कि एक बैलेंस फोन, एक अच्छा पैकेज है जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों iQOO का Z10R, ये भी हाल ही में लॉन्च हुआ है। एक और ऑप्शन आपको मिलता है जिसमें आपको मिलता है एक क्वाड कर्व्ड डिस्प्ले अंडर 20,000 की रेंज में, फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज की हाई रिफ्रेश रेट। ब्राइटनेस ओवरऑल मुझे ठीक लगी है, मतलब 1800 निट्स की है, इससे ज्यादा हो सकता था, बट ओवरऑल आउटडोर में विजिबिलिटी, इंडोर विजिबिलिटी सब कुछ अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें आपको मिलता है Dimensity 7400 तो चिपसेट आपको बैलेंस मिलती है, LPDDR4X UFS 2.2। हाँ, बस इनका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इतना खास नहीं होता है, वो थोड़ा स्लो फील होता है, थोड़ा जिटर वगैरह रहता है, तो ये थोड़ा इंप्रूव कर सकती है ब्रांड। इसमें FunTouch OS वगैरह चलता है, लेकिन साथ में आपको 2 साल के अपडेट्स मिल रहे हैं, तो एंड्रॉइड 15 से 17 तक ये आपको अपडेट मिल जाएगा। प्लस आपको 5700 mAh की बैटरी है, 44 वॉट की चार्जिंग है, चार्जर बॉक्स में दिया गया है। बैटरी वगैरह 1 दिन का बैकअप आपको इसमें आराम से मिलेगा। 50 का रियर कैमरा, लेकिन कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर नहीं है, ये डील ब्रेकर हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। लेकिन रियर में आपको 4K है, सोनी सेंसर है, और साथ में 32 की सेल्फी, और यहाँ पर भी 4K वीडियो, और फोटोज ओवरऑल प्राइस के हिसाब से ना अच्छे निकल कर आते हैं। बाकी अगर इसकी प्राइस की बात करें तो भाई देखिए, ये आपको बहुत सारे वेरिएंट्स में मिलता है, मतलब टोटल 3 वेरिएंट्स है। लेकिन अगर बेस वेरिएंट की बात करें 8128 तो 19,499, मतलब 20,000 के करीब है। मेरे हिसाब से प्राइसिंग थोड़ी और बेटर हो सकती थी इसकी, ये 17-18 से भी स्टार्ट होता ना तो अच्छा होता था, बट ऑफर पे मिल जाता है। लेकिन विदाउट ऑफर की अगर बात करें तो 19,499 है। अगर आपको लगता है इस प्राइस रेंज पर आपको एक iQOO का फोन चाहिए, तो ये भी आपके लिए एक ऑप्शन अवेलेबल है। फिर दोस्तों आता है Infinix का GT30 5G, ये अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है जिसमें आपको साइबर मेका डिजाइन, पीछे आपको व्हाइट LED लाइट मिलती है, कस्टमाइजेबल है, और अच्छी बात यह कि आपको शोल्डर ट्रिगर्स के साथ मिलते हैं। ये जो GT30 प्रो में इनके जो था वही सेम यहाँ पर दिया गया है। इसमें आप अपने हिसाब से गेमिंग के वक्त कस्टमाइज कर सकते हैं, साथ ही साथ पर्टिकुलर ऐप को भी आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ऐप के विद इन अगर कोई फीचर है उसको भी आप इससे टॉगल कर सकते हैं। मुझे ये बहुत हैंडी लगा है, और इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत स्मूथ है। बाकी आपको फ्लैट डिस्प्ले, ह्यूज डिस्प्ले है, 1.5 के रेजोल्यूशन एमोलेड, 144 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है, और 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस। इनफैक्ट स्क्रीन गार्ड भी लगाया है, और गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी दी है। मुझे प्राइस के हिसाब से इसकी डिस्प्ले जो है ना वो बहुत प्रीमियम लगी है। Dimensity 7400 दिया है, जो कि हमने काफी सारे फोन्स में देखा है इस प्राइस रेंज पर, लेकिन इन्होंने थोड़ा स्मार्ट मूव प्ले किया और इसको मोर ऑफ लाइक गेमिंग स्मार्टफोन बनाने की कोशिश करी है। इसमें आपको 90 FPS का गेमिंग का सपोर्ट दिया है, BGMI में, कॉल ऑफ ड्यूटी और फ्री फायर मैक्स में। और ये ऑफिशियल क्राफ्टन वेरीफाइड स्मार्टफोन है, बहुत सारी चीज़ों को ट्विक किया गया है, टच रिस्पॉन्स को इंप्रूव किया गया है, और 3D VC कूलिंग वगैरह भी दिया है, जो कि सेगमेंट में काफी रेयर होता है। LPDDR5X और UFS 2.2 भी है। जितना भी इस फोन को हमने इस्तेमाल किया है गेमिंग के साथ साथ डे टू डे लाइफ टास्क किए हैं, ये फोन बहुत अच्छे से चलता है, हैंग लैग नहीं करता है, क्योंकि जो एंड्रॉइड 15 इस बार XOS 15 जो दिया गया है वो बहुत बढ़िया है। ब्लोटवेयर भी इस बार कम कर दिया गया है, 2 साल के अपडेट्स भी आपको दे रहा है, और सॉफ्टवेयर में काफी इंप्रूवमेंट्स हुआ है, और बहुत सारे AI फीचर्स भी आपको अलग से मिल जाते हैं। 5500 mAh की बैटरी है, 45 वॉट की चार्जिंग है, बैटरी पूरा दिन आराम से चलती है, और चार्जिंग भी यहाँ पर 1 घंटे में यहाँ पर हो जाता है। अच्छा, कैमरा भी इंप्रेसिव है, सोनी का सेंसर है रियर में 64 मेगापिक्सल का, और अल्ट्रा वाइड भी दिया गया है। रियर में 4K वीडियो भी है, और सेल्फी में भी आपको 4K वीडियो मिलती है, और सेल्फी 13 मेगापिक्सल की। पहले के इन्फिनिक्स के फोन से अगर कंपेयर करें तो मुझे कैमरा यहाँ पर काफी अच्छा लगा है, बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स यहाँ पर किए गए। ओवरऑल दोस्तों ये भी आपको 20,000 के नीचे मिलता है, 2 वेरिएंट से 8128 से स्टार्ट होता है। एक बहुत ही अच्छा बैलेंस पैकेज है इन्फिनिक्स की तरफ से, जिसको आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों वो सारे बढ़िया 5G फोन है जो आपको 15 से 20,000 के रेंज में मिलते हैं, और भी बहुत सारे फोन है जो बहुत पुराने हैं,
आप वो भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें पता है कौन से फ़ोन से वो सारे। बट ये वाले फ़ोन जो हमने पर्सनली भी टेस्ट किया है तो सोचा आपको इनके बारे में बता देते हैं। और आपकी बजट अगर 15 से 20 के बीच में, ईदर ऑफ द फ़ोन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन बजट आपकी एकदम स्ट्रिक्टली 15 से 20 के बीच में ही होनी चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए सेंस बनेगा। इतना ही इस वीडियो में, लाइक करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।